ये क्या लिया है? अर्पिता को संजय को यू सूट में देखने की आदत थी, जो कि वो हमेशा उसके साथ कार में आया जाया करती थी। हालांकि आज तक उसने कभी भी संजय की ये साइड नहीं देखी थी। उसे आज संजय के साथ रहने में बहुत अजीब लगने लगा, क्योंकि अनन्या भी उनके साथ नहीं थी। भले ही वो बहुत कैजुअल रेडी हुआ था, लेकिन फिर भी वो बहुत चार्मिंग नजर आ रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नजर तो आ रही थी, लेकिन उसी वक्त ऐसा लग रहा था कि वो मुस्कुरा नहीं रहा है। जब उन दोनों की नजरें मिली, अर्पिता का उसका हैंडसम चेहरा देखकर दंग रह गई। अगले ही पल वो पीछे मुड़ा और अपनी कार की दूसरी सीट पर देखने लगा। वहाँ मौजूद सभी लोगों की तरह अर्पिता भी उसकी ओर घूरे जा रही थी। हालांकि उसने उसके बाजू वाली सीट पर रखे हुए काले बैग को भी नोटिस कर लिया था। क्या वो उसके लिए ड्रेस लेकर आया था? अर्पिता की आंखें चमक गईं। वो अपनी खुशी से बस एक कदम दूर थी। उसका संजय को यूं घूरना बाकी सारी लड़कियों के घूरने से अलग नहीं था। जाहिर सी बात थी कि गीतांजलि ये सब नोटिस कर रही थी। उसने खुद को तैयार किया और आगे जाकर संजय का वेलकम करने लगी। ये सबको बताने के लिए काफी था कि वो संजय के लिए कितनी इम्पोर्टेंट इंसान थी। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके एक भी कदम बढ़ाने से पहले ही संजय सीधा अर्पिता की ओर चले जाएगा। हालांकि उन दोनों ने अभी तक कुछ बात नहीं की थी। उन दोनों की नजरें जरूर मिल रही थीं। उन दोनों के बीच एक अलग सा अपनापन नजर आ रहा था। गीतांजलि ये सब देख नहीं पा रही थी। मिस्टर संजय, हमारे डिपार्टमेंट के कलीग्स ने जब सुना कि आप भी पार्टी में आ रहे हैं, वो ये सुनकर बहुत खुश हुए। गीतांजलि मुस्कुराते हुए कहने लगी। कहते हुए वो अर्पिता और संजय के बीच आ गई, जिससे उन दोनों की नजरें न मिल पाईं। संजय ने भी जब गीतांजलि की बात सुनी, उसने अपनी नजरें अर्पिता से फेर ली। उसके हैंडसम चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उसने अपने कार का दरवाजा खोला और आगे आ गया। वो बहुत कैजुअल कपड़े पहने हुआ था, व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट, जिसमें वो काफी क्लासी नजर आ रहा था। अपने सामने मौजूद भीड़ की ओर देखते हुए वो अंदर की ओर जाने लगा। अर्पिता जानबूझकर भीड़ के आखिर में खड़ी रही, जिससे वो आखिर में जाकर संजय की स्पोर्ट्स कार से वो बैग ले सके। उसने चुपके से संजय की कार से वो बैग लिया और चाबियां जाकर ड्राइवर को दे दी। ड्राइवर ने कार से पार्किंग में पार्क कर दी, जिसके बाद अर्पिता भी आगे जाकर अपने कलीग्स के साथ घुल मिल गई, जिन्होंने अभी अभी नाइट क्लब में कदम रखा था। ये कंफर्म करने के बाद कि उन्होंने कौन सा प्राइवेट रूम पार्टी के लिए बुक किया था, वो बैग लेकर प्राइवेट रूम के आगे वाले वॉशरूम में जाकर चेंज करने के लिए चली गई। वो अपने कपड़े चेंज कर ही रही थी कि अचानक कुछ अजीब हुआ। उसने जब बैग से ड्रेस निकाली और वो उसे देखकर हैरान रह गई। ये ड्रेस यहाँ कैसे आई? अर्पिता उस खूबसूरत मिनी ब्लैक ड्रेस की ओर देखते हुए कहने लगी। उसका मन कर रहा था कि काश वो दीवार से अपना सर फोड़ दे। प्रिया ने ये ड्रेस अर्पिता को पिछले साल उसके बर्थडे पर गिफ्ट की थी। वो बहुत खूबसूरत वी नेक ब्लैक कलर की लेस वाली ड्रेस थी। ड्रेस के लिए उसके घुटनों से ऊपर आती थी। कहीं ये ड्रेस पहनकर सब उसे गलत न समझ लें, लेकिन उस ड्रेस से कुछ ज्यादा रिवील भी नहीं हो रहा था। वो ड्रेस में खूबसूरती का सही बैलेंस था। अगर प्रिया को उसे बताना होता तो कहती, अगर तुम्हें अपने सिंगल होने के स्टेटस को हटाना है तो तुम्हें ये ड्रेस पहनकर एक दिन रास्ते पर निकलना चाहिए। मैं गारंटी देती हूँ कि लड़के तुम्हें सीधा अपने घर ले जाएंगे। हालांकि अर्पिता ने कभी ये ड्रेस पहनी नहीं थी, लेकिन उसे फेंकना वो प्रिया की फीलिंग्स को हर्ट करने जैसा समझ रही थी। वो इस ड्रेस की मौजूदगी के बारे में पूरी तरीके से भूल चुकी थी, ये सोचते हुए कि उसकी अलमारी में कोई ऐसे वैसे कपड़े नहीं थे। इसलिए उसने संजय को उसके ड्रेस के लिए चुनने की आजादी दी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि संजय उसके लिए ये ड्रेस चुनेगा। क्या करना चाहिए उसने, ये ड्रेस पहने भी या नहीं? उसने अतीत में कई बार संजय को उसके प्लान को बर्बाद करने के लिए कोसा था। अर्पिता करीब करीब 1 मिनट तक उस ड्रेस को घूरती रही और फिर वहाँ अपना सिर झुकाए अपनी व्हाइट टी शर्ट और ब्लू जीन्स की ओर देखने लगी। अपने दांत चलाते हुए वो चेंजिंग रूम के अंदर गई और अपने कपड़े चेंज करने लगी। गीतांजलि हमेशा अपने कलीग्स के प्रति बहुत नरम दिल थी। जो जगह उसने चुनी थी वो दिल्ली शहर के सबसे बड़े नाइट क्लब में से एक थे। न कि वो सब लोग प्राइवेट रूम में खाना खा सकते थे, बल्कि वहाँ एंटरटेनमेंट की और भी सुविधाएं उपलब्ध थी। कैरियोके गेम्स, पोकर, वहाँ सब कुछ था। गीतांजलि ने पहले ही नाइट क्लब के स्टाफ को रूम की सफाई करने के लिए कह दिया था, क्योंकि संजय आने वाला था। नाइट क्लब की क्वालिटी बहुत अच्छी दिखनी चाहिए थी। संजय डाइनिंग टेबल की हेड सीट पर बैठा हुआ था।
उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नजर नहीं आ रहा था, हमेशा की तरह। अपने होठों को चबाते हुए वो अपनी सीट पर पीछे की ओर आराम से बैठने लगा। उसका कुछ कहने का कोई इरादा नहीं था। उसने बहुत समय लिया जवाब देने के लिए, जब गीतांजलि भी उससे बात कर रही थी। वहां मौजूद सारे लोगों से बात करने के बजाय वो अपना सिर झुकाकर अपनी घड़ी की ओर टकटकी लगाए हुए बैठा था। शायद वो किसी का इंतजार कर रहा था। मुझे लगता है कि सबको भूख लगी है, क्या हमें खाना मंगवा लेना चाहिए? गीतांजलि संजय के बाजू में जाकर बैठ गई। पलटकर वो संजय की ओर देखते हुए पूछने लगी। डाइनिंग टेबल पर यह पहली बार था कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय संजय के साथ एक ही टेबल पर खाना खाने वाले थे। वो लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड थे कि वो कुछ कह भी नहीं पा रहे थे। जब उन्होंने गीतांजलि की बात सुनी, वो चुपचाप हाँ में अपना सिर हिलाने लगे। गीतांजलि ने जैसे ही वेटर को बुलाने के लिए अपना सिर ऊपर उठाया, उसने संजय को कहते हुए सुना कि थोड़ा और इंतजार करते हैं, सब लोग यहाँ नहीं आए हैं। संजय की नजरें डाइनिंग टेबल पर खाली कुर्सियों पर थी, जहाँ कोई नहीं बैठा हुआ था। अचानक से सारे एम्प्लॉयज के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। जैसे जैसे वो संजय की ओर देखने लगे, उनकी नजरें और भी गहरी होने लगी। मिस्टर संजय कितने अच्छे हैं, उनमें जरा भी ईगो नहीं है। मैं क्या करूं, मुझे उनसे प्यार हो रहा है। डिपार्टमेंट की बहुत सी लड़कियां अपनी तेज होने वाली दिलों की धड़कनों को संभाल नहीं पा रही थी और एक दूसरे के साथ धीमी आवाज में बात की जा रही थी। गीतांजलि थोड़ी हैरान थी, जो कि उसे थोड़ा शक हो रहा था कि अर्पिता डाइनिंग टेबल पर मौजूद नहीं थी। उसने फिर भी संजय की बात को माना, पर अपने एक कलीग को बाकी लोगों को बुलाने के लिए कहने लगी। मैंने अभी भी सुपरवाइजर अर्पिता को रेस्टरूम की ओर जाते हुए देखा है, मैं उन्हें बुलाकर लाती हूँ। दिव्या ने जैसे ही गीतांजलि की बात सुनी, वो प्राइवेट रूम से अर्पिता को बुलाने के लिए जाने लगी। हालांकि जैसे ही उसने बाहर जाने के लिए प्राइवेट रूम का दरवाजा खोला, वो थोड़ी हैरान रह गई। अर्पिता ठीक उसके सामने खड़ी थी। अर्पिता, सुपरवाइजर अर्पिता। सबकी नजरें अपने आप पलटकर दरवाजे की ओर चली गई जब उन्होंने सुना कि अर्पिता आ गई है। अगले ही पल सबने अपनी सांसें थाम ली। उसकी ब्लैक ड्रेस उस पर काफी अच्छी लग रही थी। उसका फिगर उस ब्लैक ड्रेस में काफी निखर कर बाहर आ रहा था। अगर कोई ये कहता कि वो आज परफेक्ट लग रही है तो कोई बड़ी बात नहीं होती। उस ड्रेस में वो बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी। उसकी ड्रेस में जरा सी भी गलती नहीं निकाली जा सकती थी। सिर्फ एक ड्रेस में उसकी पूरी पर्सनालिटी को चेंज कर दिया था। पलक झपकते ही वो बोरिंग अर्पिता से अट्रैक्टिव अर्पिता बन गई थी। ऐसा लग रहा था मानो वो एक चुटकी में सबकी जान ले सकती थी। उसे देखकर संजय की भी नजरें गहरी हो गई थी। अर्पिता ने वहां मौजूद सब लोगों की नजरों को अपनी ओर कर लिया था। हालांकि गीतांजलि वो पहली इंसान थी जिसने संजय के चेहरे पर एक्सप्रेशन को बदलते हुए नोटिस कर लिया था। उसने जैसे ही अर्पिता की ओर देखा, जो कि एक सेकंड में भीड़ का अटेंशन बन गई थी, वो गुस्से में अपने दांत पीसने लगी। जल्दी ही उसने अर्पिता की ओर देखकर मुस्कुराई और उसे अंदर आने के लिए कहने लगी। सुपरवाइजर अर्पिता, कहाँ थी आप? सब लोग आपको ढूंढ रहे थे, आइए बैठिए। अर्पिता थोड़ी नर्वस हो रही थी क्योंकि उसने पहली बार इतने लोगों के सामने ऐसी ड्रेस पहनी थी। जब उसने गीतांजलि की बात सुनी, उसने बिना कुछ सोचे अपने कदम उसकी ओर बढ़ा दिए। जब एक कॉर्नर में खुद के लिए सीट देख रही थी, उसने देखा कि संजय के पास वाली सीट भी खाली थी। उसके पास संजय के पास जाकर बैठने के अलावा और कोई भी चारा नहीं बचा था। संजय अर्पिता की ओर तिरछी नजरों से देखने लगा। जल्दी उसने अपनी नजरें अर्पिता से हटा ली। वो ऐसे बयान कर रहा था जैसे कि उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता उसकी बाजू में कौन बैठा है।